नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति, जिसकी स्थापना 3 सितंबर 2018 को बेसहारा बछड़ों के लिए हुई थी, उन्होंने अब तक बड़ी तरक्की हासिल की है। 29 जून 2023 को संत श्री आकाश मुनि जी महाराज के हाथों से नए भवन की नींव रखी गई। ग्रामीण और युवा शक्ति सेवा समिति के सहयोग से गौशाला का विस्तार किया गया। 2019 में 80 गाय और बछड़ों के साथ इसका विकास हुआ। 17 सितंबर 2023 को गौशाला में एक दिवसीय सत्संग के लिए संत श्री प्रकाश दास जी महाराज से यहां पर मुलाकात की गई। 1 जनवरी 2021 को गौशाला का जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन हुआ, तो वही 22 मार्च 2023 को श्री गंगानगर पशुपालन विभाग की टीम डॉक्टर नरेश गुप्ता के द्वारा निरीक्षण किया गया। 27 नवंबर 2024 को नए भवन में गौ माता का गृह प्रवेश और हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो वही 8 दिसंबर 2024 को संत श्री प्रकाश दास जी और आकाश मुनि जी के सानिध्य में सत्संग का यहाँ पर आयोजन किया गया। भामाशाह, साहब चाहर, राहुल लेघा, कमला एंटरप्राइजेज, ब्राह्मण परिवार, मेघवाल परिवार और अन्य ग्रामीणों ने गौशाला के विकास में अपना अपना सहयोग किया। कमेटी ने एम्बुलेंस की आवश्यकता जताई ताकि आवारा गौवंश को बचाया जा सके, और इसी मौके पर चंद्रशेखर, ताराचंद्र छिपा, सचिव मांगीलाल सहारण, कोषाध्यक्ष रणवीर, जगदीश सहारण, नारायण, कालूराम, हेतराम, मेघवाल, राजकुमार, इंद्राज शर्मा, जयदेव सहित सदस्यों ने भामाशाह का यहाँ पर आभार प्रकट किया। मालेर से निशांत सतराना की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मुनाफा नहीं, ममता है। जी हाँ, इसलिए ये कह रहा हूं कि यहाँ गाय मां पूजन भी होता है, लेकिन मुख्य तौर से अगर कहें यहाँ आस्था जुड़ी है और आस्था से प्रतीक जरूर नजर आता है। ऐसे ही उदाहरण हम आज एक लेके आए हैं, एक उम्मीद लेकर आए हैं कि इस संसार में आखिरकार इंसान को करना और करना क्या चाहिए और आखिरी रास्ता क्या है, किसमें इंसान की जो कह सकते हैं कि मन खुश हो जाता है। ऐसे ही उदाहरण आज हम आपको एक पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार खबरें दिखाते हैं कि क्षेत्र के लोगों को प्रेरित कैसे किया जाए और उन भामाशाहों को किस प्रकार उजागर किया जाए जो बिल्कुल समाज से जुड़े हुए हैं और धरातल पर सेवा करते हैं। इन भामाशाहों को आज हम समझना चाहेंगे कि आखिरकार इनकी उम्मीदें और आखिरी अपने कह सकते हैं कि मन की इच्छा क्या होती है। जी हाँ, इस इच्छा को जानने के लिए आज हम पहुंचे श्री कृष्ण गो सेवा समिति के पास, जो लगातार मलेर में संचालित है। किस प्रकार इसका संचालन हुआ, तमाम चीजें समझना चाहेंगे। इसके संचालक मंडली के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, आज इनसे समझेंगे सब चीजें। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपको। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप हमारी गौशाला में पहुंचे इसके लिए। तो अध्यक्ष साहब, सबसे पहले तो अपना पूरा परिचय बताएंगे। मेरा नाम चंद्रशेखर, जाखड़, गांव मालेर। जाखड़ साहब, जब हमने पहले इंटरव्यू किया था तो इस जगह पे कुछ भी नहीं था। लगभग 2 साल पूर्व हो चुके हैं। लगातार आप प्रयासरत हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं एक अच्छा सुंदर प्रतीक देने के लिए। इस गौशाला में आखिरकार ऐसा क्या उजागर कर दिया कि आखिरकार क्षेत्र के लोग देखने आ रहे हैं? जब कोई भी चीज की शुरुआत होती है तो उस टाइम तो वहां पे कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे लोगों का सहयोग और मेहनत के बल पर आज जो आप देख रहे हो ये गौशाला, इसका निर्माण हो गया है। दानदाताओं का सहयोग और लोगों की लगन की वजह से ये सब हुआ है। अगर बात करें जिस प्रकार श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति है, इसका जो अपने कह सकते हैं स्थापना है जो 18 में हुई, स्थापना होने के बाद में आपके दिल में क्या कुछ प्रेरणा आई थी और किस प्रकार स्थापना हुई, कैसे हुई, और आपकी जो कमेटी है वो किस प्रकार कार्य करेगी? इसकी स्थापना 3 सितंबर 2018 को हमने छोटे जो गौवंश है, छोटे बछड़े, उनके निवास के रूप में जैसे चारा डाल के और उनको रोटी गांव से एकत्रित करके उस रूप में की थी। और धीरे धीरे हमें मन में ख्याल आया कि क्यों न अपने एक बड़े स्तर पर गौशाला का ही निर्माण किया जाए, और उस प्रयास को आगे बढ़कर 1/1/2021 को हमने गौशाला की स्थापना की थी जी। और पूरी कमेटी का सहयोग से ही आज इस मुकाम तक हम पहुंचे। अगर बात करें जैसे संत आकाश मुनि जी के हाथों से इसकी नींव रखी गई, नींव रखने के बाद में किस प्रकार का कार्य हुआ, कैसे कार्य किया गया और लोगों का योगदान, और अगर बात करें प्रेरणा क्या रही? 29 जून 2023 को हमने
संत श्री आकाश मुनि जी महाराज मलाटीबा से उनको बुलाया और उन्होंने आकर हमारी गौशाला की नींव रखी और उन्होंने पूरे गांव को एकत्रित करके लोगों को प्रति गौ माता की जो भावना है उनको जागृत किया और उससे जागृत होने के बाद गांव के सहयोग से ही आज ये देखने को मिल रहा है। 17 नवंबर को एक दिन के लिए संगत का कार्यक्रम करवाया जाता है आकाश मुनि के द्वारा 2023 सितंबर। तो उस कार्यक्रम के बाद आपको क्या लगा कि कैसे काम शुरू हुआ, किस प्रकार इसकी रूपरेखा तैयार की गई? हमने जो ये नई गौशाला इसकी स्थापना की और इसके नवनिर्माण के अंदर जब प्रवेश किया तो एक प्रोग्राम रखा था 8 दिसंबर 2024 को। उसमें संत श्री आकाश मुनि जी महाराज, संत श्री प्रकाश दास जी महाराज निवाई टोंक से उन्होंने एक दिन का सत्संग प्रोग्राम रखा जिसके अंदर उनके प्रवचनों के माध्यम से ही दानदाताओं ने खुलकर सहयोग किया और उस सहयोग की बदौलत है। अध्यक्ष साहब समझाना चाहूंगा जाकर साहब कि जो दानदाता है वो किस किस प्रकार दान कर रहे हैं, क्या क्या ध्यान में मुख्य रूप से आपको मिला सहयोग और किस प्रकार आपने उन्हें प्रेरित किया? उस प्रोग्राम के माध्यम से हमें आज एक तो सेट मिला साहब राम जी चार के माध्यम से और गांव में जो सारण परिवार है उनकी तरफ से ट्राली दी गई और सूरतगढ़ से जो युवा मंच है उनकी तरफ से हमें ट्रैक्टर का सहयोग मिला। राहुल जी लेगा के द्वारा हमें पानी का टैंकर है जो दिया गया और मेघवाल समाज जो मालेर गांव से है उनकी तरफ से गौशाला का जो प्रवेश द्वार है उनका निर्माण किया गया और जोशी एंटरप्राइजेज बीरवाना की तरफ से हमें 3 किलोवाट का सोलर पैनल है जो लाइट के लिए गौशाला में दिया गया और यहाँ पे 1 बीघा जमीन पास के अंदर 100 बाई 100 की डिग्गी बनी हुई है बड़ी। पानी की सुविधा के लिए 1 बीघा जमीन मेघवाल परिवार के लिए दी गई जिसकी बदौलत आज हमें पूरे गौशाला के अंदर पानी की सप्लाई हो रही है और वहां पे जो सोलर पैनल लगा है वो गांव के ही ब्राह्मण परिवार के द्वारा दिया गया। इनके अलावा गांव में जो नगद राशि के रूप में भी बहुत से लोगों का सहयोग मिला और सारे का भी हमें सहयोग मिला था उस प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, तो एक जिस प्रकार अब मुख्य रूप से अगर बात करें ये जैसे वीरान क्षेत्र है इसमें हमारा कुत्तों का आतंक बहुत है, तो इसके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए आपकी गौशाला में और किस प्रकार की सुविधा की मांग है आपकी? जो हमारा गांव है जो महाजन फील्ड एरिया के नजदीक आता है तो यहाँ पे जो गोवंश है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और वैसे भी हमारा जो गांव है वो एक पूरे क्षेत्र से हटकर है और यहाँ पे सुविधा के नाम पे कम सुविधाएं हैं और जो लोग हैं उनका खेती और पशुपालन से ही जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पे जो पशुधन की मात्रा भी ज्यादा है और कुत्तों को भी अंतक है वो भी ज्यादा है। तो कभी क्या गोवंश को कुत्ते काट देती हैं तो उनकी भी समस्या ज्यादा है, तो उनको हमें पहुंचाने के लिए जो नजदीक सूर्य गौशाला है वहां पे भेजना पड़ता है या जो ज्यादा बीमार होते हैं उनको भी वहां पहुंचाना पड़ता है। तो हमारे पास जो मेडिकल की सुविधा के लिए जो एक वाहन की जरूरत है सबसे ज्यादा वो आवश्यकता है उसी की। जैसे मान लो क्षेत्र के जितने भी राजनेता कहें या समाज सेवी कहें या भामा से कहें, अगर बात करें इस गौशाला को एक एम्बुलेंस देते हैं तो आपको क्या लगता है कि कितने दूरी पर आप मतलब गोवंश का बचाव कर पाएंगे या नीलगाय का बचाव कर पाएंगे एम्बुलेंस की मदद से? अगर कोई भी भामाशाह या दानदाता या कोई भी राजनेता अगर हमारी गौशाला को एम्बुलेंस की सुविधा देते हैं तो हम जो नजदीक के जो 5 या 10 किलोमीटर एरिया है उसके अंदर ये सुविधा है जो हम दे सकते हैं। अच्छा। और अगर कोई ज्यादा है तो उनको जो नजदीक बड़ी गौशाला है सूर्य गौशाला वहां तक पहुंचाने का भी अगर करवा देंगे। अच्छा, तो इसका मान लो नवाचार करने का क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है? नवाचार के लिए क्या प्लान है आपका? आगामी नवाचार क्या होना चाहिए? अभी जो हमारी गौशाला है इसके अंदर चिकित्सा की सुविधा नहीं है और इसके लिए हमने एक नए बाड़े का भी निर्माण करवाना है जहाँ पे जो चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो सके और एक लाइब्रेरी है उसकी भी हमें प्लान कर रखा है और विधायक महोदय ने भी इसके
अभी जल्दी करवाने का बोल रहा है, घोषणा की हुई है और जो जल्दी पूर्ण हो जाएगी। अच्छा, तो बच्चों का कहीं ना कहीं लगाव जरूरी है। अगर लाइब्रेरी बनती है तो बच्चों का लगाव भी कहीं ना कहीं जरूरी है। अगर यहाँ पे लाइब्रेरी बनती है तो जो बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के आएंगे तो वो गौ माता से जरूर जुड़ेंगे। अच्छा, तो जैसे मान लो आप कार्यक्रम करवाते हैं गौशाला में, तो गांव के बच्चों को क्या कुछ प्रेरणा मिलती है? और आमतौर पे भामाशाह तो प्रेरित होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से गांव के लोगों को कितनी प्रेरणा मिलती है? अगर कोई संत महात्मा आके यहाँ पे गौ माता की जो महिमा है उनका गुणगान करते हैं तो जरूर उससे लोगों का जो जुड़ाव है या बच्चे हैं उनका भी जुड़ाव है जो गौ माता के प्रति होता है। और इसी के बदौलत आज हमारे गौशाला प्रांगण के अंदर कम से कम 100 से 150 लोग डेली यहाँ पे जरूर आते हैं। अच्छा, मुख्य रूप से अगर बात करें, जिस प्रकार ये वीडियो को अब जोराराम जी देखेंगे, खुद मंत्री साहब ट्वीट करेंगे हम उनको, तो मुख्य रूप से जिस प्रकार ये राजरकवा माना जाए या सरकारी भूमि मानी जाए, तो इस भूमि को कहीं ना कहीं गौशाला के नाम क्यों नहीं किया जाता? अटका क्यों जाती है? पहले आपके भी ऐसा ही उदाहरण है, तो आप आखिरी उम्मीद जोराराम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो हमारी गौशाला की जो भूमि है उनका गौशाला के नाम नामाकरण हो और हमारी जो फाइल है वो अभी कलेक्टर महोदय के पास पेंडिंग है। अगर वो करवाते हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जाखड़ साहब, जिस प्रकार चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियां किस प्रकार पूर्ण की जाती है और क्या क्या चुनौतियां आती है? कोई भी काम है जो शुरुआत करेंगे तो उसमें चुनौतियां है वो आएगी। अगर उनका डटकर मुकाबला करेंगे तो उसको आखिरी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। एक बेल की चर्चा थी मलेर गांव में, जिसने आपको गौशाला की ओर लेकर गया। वो बेल ने इतनी बड़ी प्रेरणा दी कि पूरे गांव में एक गौशाला का निर्माण हो चुका है। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताएं। जो हमारा जो नंदी था उसको हम गांव में रोटी गुड़ सारा के लिए गांव में फेरी लगाते थे और उसी की बदौलत आज जो गौशाला है उसका निर्माण हुआ है। कम से कम उन्होंने हमें 5 साल सहयोग दिया और उसी की ही पूरी देन है। सुनने में ये भी आता था कभी कभार उसके ऊपर ड्राइवर नहीं था, वो खुद ही चला जाता था लोगों के घरों में। यानी उस बेल का तो डेली रूटीन था, उसके हिसाब से वो जैसे एक घर से अगले घर, उस घर से अगले घर, जैसे ही उन्होंने अपना सारा या रोटी जो भी डाल दिया उसके बाद वो अगले घर चला जाता था, तो खुद ही चला। बहुत अच्छी प्रेरणा थी उसकी भी। हाँ जी। तो आपने एक स्थापना दिवस के रूप में एक मूर्ति भी उसकी नंदी की लगाई है गौशाला में, ये भी एक शानदार प्रतीक नजर आता है। हाँ, जो गौशाला के अंदर जो मूर्ति लगी है वो गांव के दानदाता पतराम जी जाखड़ के द्वारा दी गई और उस बेल को याद करने के रूप में ये स्थापना की थी। अच्छा, तो अब एक सवाल और समझना चाहूंगा आपसे। जो कमेटी है, कमेटी के मेंबर्स किस प्रकार योगदान देते हैं? क्या कुछ उनका मुख्य रूप से निर्णय? हमारी जो कमेटी है पूरी गौशाला की टीम है जो एकजुट होकर काम करती है। अगर कोई भी निर्णय अगर लेना हो तो हम सभी साथ होकर निर्णय लेते हैं। उसमें जो सुधार करना है सभी एक साथ निर्णय करते हैं। पूरा भरपूर सहयोग रहता है उनका, उसी की बदौलत आज हम इसी मुकाम पे हैं। अच्छा, तो क्या जाखड़ साहब को भी ऐसा प्लान है कि एक रथ होना चाहिए जो आसपास के तमाम गांवों में जाए और गौशाला के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए? ऐसे रथ का संचालन भी होना कहीं ना कहीं जरूरी है। अभी तक वो हमने प्लान नहीं किया अभी, क्योंकि हम गांव में ही फेरी लगाते हैं डेली की। अन्य गांव में नहीं, दूसरे गांव में नहीं लिया। अच्छा, तो एक बात और चर्चा में रहती है मलेर गांव के गौशाला की कि आज तक इतनी कृपा रही है भगवान की कि आज तक एक गोवंश भी कभी बीमारी से ग्रस्त नहीं हुआ, आज सारे स्वस्थ हैं। हमारी गौशाला के अंदर एक जो लंपी की बीमारी आई थी उस टाइम भी सिर्फ एक जो बैल था हमारा वो भी गया था लंपी की वजह से और किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। बीमारी जरूर भी थी पर वो कंट्रोल में हो गई। और उसके अलावा भी अभी तक कोई जो गौशाला के हैं अभी तक उनको कोई दिक्कत नहीं है। बीमार आती हैं उनकी समस्या जरूर होती है। अच्छा, बाड़े वगैरह की बात चल रही थी, तो बाड़े वगैरह किस प्रकार होने चाहिए और बाड़े क्यों मनाए जा रहे हैं, क्या कारण रहता है? अभी जो बाड़े हैं उनके अंदर तो जो परमानेंट है गौवंश है उनका निवास है और नया जो बाड़ा है उसके लिए हम जो चिकित्सा की सुविधा है या जो छोटे या वास्तव में जो बीमार बाहर से जो आते हैं उनकी व्यवस्था के लिए बना ले सकते हैं। अच्छा, बाड़े बनवाना चाहते हैं? हाँ जी। तो बाड़ों में क्या कुछ खर्चा आता है, क्या कुछ भामाशाह करे, किस प्रकार की उम्मीदें हैं भामाशाह की? जो एक
लाख के समथिंग खर्चा आ जाता है। अच्छा ईंट और मटेरियल पूरा कंप्लीट। अच्छा। तो अब अंतिम तौर पे जिस प्रकार मलेर के साथ साथ अन्य गांव हैं छोटे बड़े, उन्हें क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि एक गांव में जब किसी बड़ी संस्था का संचालन होता है तो बड़ी समस्या चुनौतियां जरूर आती है, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं उनको भी फल देता है, चुनौतियां कहीं ना कहीं दूर भाग जाती हैं। तो उन्हें क्या कुछ कहना चाहिए? कोई भी कार्य हो, अगर उसको हम शुरुआत करेंगे तो चुनौतियाँ जरूर रहेगी। अगर डटकर उनका मुकाबला करोगे तो परमात्मा की और गौमाता की कृपा से वो जरूर सफल होता है। अच्छा, तो अगला कार्यक्रम करवाने का क्या कुछ प्रोग्राम चल रहा है? क्या कुछ उम्मीद है? अगला प्रोग्राम लगभग 1 साल के बाद में जाना है। अच्छा, क्या कथा करवाने का? कथा का प्रोग्राम हो गया। अच्छा, कथा करवाएंगे। तो न्यूज़ 21 में आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जो आपकी मांग है बिल्कुल प्रचुर तरीके से हम उजागर करेंगे ताकि भामाशाह और भी प्रेरित होकर एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो करके जल्द दें आपको। हाँ, अभी तो जो मेन आवश्यकता है वो एम्बुलेंस की है। अगर वो कोई पूरी करता है तो हम गौशाला परिवार है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे गौशाला के अध्यक्ष जिन्होंने बताया है कि तमाम तरीके की व्यवस्था तो भामाशाह ने की है, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक कमी जरूर इस गौशाला में खेली जा रही है, उसका है संचालन करना जरूर। वो है गौ माता को लाने के लिए, जो गौ माता बीमारी से ग्रस्त हो या यूँ कहें कि एक्सीडेंट से ग्रस्त हो जाती है, उनके लिए अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है तो मान के चलें कि यहाँ के 10 किलोमीटर के क्षेत्र को राहत जरूर मिलेगी और इलाज समय पर प्राथमिकता से मिलेगा, क्योंकि इनकी टीम है जो ऊर्जावान है। पूरी टीम का बड़ा अच्छा योगदान रहता है। आज आप देखिए कि इस गौशाला का निर्माण इतना तेज गति से हुआ कि ईश्वर की इतनी कृपा हुई, गौ माता की इतनी कृपा हुई, तमाम क्षेत्र के भामाशाहों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। आशा करूंगा कि एक एम्बुलेंस के लिए भी इस प्रकार ही योगदान देंगे। वीडियो देखने के बाद तमाम भामाशाहों से हमारी भी हाथ जोड़कर अपील है कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था जरूर करके दें, ताकि जितने भी बीमारी से ग्रस्त हैं या अपने यूं कह दें कि एक्सीडेंट से ग्रस्त गौवंश हो जाते हैं तो उनको लाने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका रहे। तब तक आप जुड़े रहें न्यूज़ 21 के साथ। कैमरा सोगी मनोज जोड़ के साथ निशान स्वर्ण, धन्यवाद।